स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज आंसर राइटिंग इन 7 मिनट्स। कल हमने सोशियोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस किया था, जीएस का डे है और जीएस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो हाल ही फिलहाल में लास्ट पेपर जीएस पेपर 1 2022 का एक क्वेश्चन है। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया था। 99% ऑफ द पीपल हु डिड नॉट हैव सोशियोलॉजी as their optional, they did largely face a problem and challenge in this. Analyze the salience of sect in India, in Indian society was vis-a-vis in compared to caste, region, religion. 250 वर्ड में लिखना है। पूछ क्या रहा है? अगर आपको मीनिंग सेलियंस का नहीं पता है, सेलियंस का मीनिंग क्या होता है? सेलियंस का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंस, अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं। अब इसको रिप्लेस करते हैं। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्ट इन इंडिया विज़ कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। इन तीनों के कंपैरिजन में सेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? दो चैलेंज आते हैं। पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, सेलियंस साइलेंट पड़ जाते हैं कई लोग तो। इनफैक्ट बहुत सारे आप भी लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी और अब मुस्कुरा रहे होगे शायद। और सेक्ट का मीनिंग ऐसे भी नहीं पता है लोगों को, अरे ये सेक्ट क्या होता है। लेट्स सी इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए था। मैंने एक सिंपल तरीके से इधर एस्पेक्ट लिखे हैं। यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेटा। सेक्ट क्या होता है? सेक्ट इज लार्जली एन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस वैल्यूज को प्रोपेगेट करता है। हमेशा कोई कंडीशन अटैच नहीं है, हमेशा एक ऑर्थोडॉक्स स्ट्रिंजेंट जो रिलीजन एक बेसिस से निकलती है ना, उसी रिलीजन को ये प्रोपेगेट करता है, उस प्रैक्टिसेस को ये फॉलो करता है। कास्ट, जैसे सेक्ट के एग्जांपल दूंगा आगे। कास्ट क्या है? कास्ट या तो एक आइडियोलॉजिकल सिस्टम थी एक टाइम पे, आज एक आइडेंटिटी मिल चुकी है जो अस्क्राइब्ड फॉर्म में आती है, बाय बर्थ आती है नॉर्मली। ऑल दो संस्कृताइजेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स आर प्रेजेंट, बट हम जनरली मान के चल रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन सेक्ट का है, कास्ट का नहीं है। रीजन क्या होता है? एक ज्योग्राफिकल यूनिट होती है, एदर इट्स कंसिडर्ड एज अ ज्योग्राफिकल और अ कल्चरल आइडेंटिटी, क्योंकि रीजन इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, रीजन इज लार्जली अ फीलिंग एज वेल। तो कन्नडिगा इज अ रीजन, कर्नाटका इज अ रीजन, कन्नडिगास इज अ आइडेंटिटी which derives out of that particular region, their cultural systems, their language, their food, their clothing patterns, etc. तो ये heterogeneous होता है हमेशा। रिलीजन इज अ बिलीफ सिस्टम, जहां पे कुछ वैल्यूज है, कुछ आपके बिलीफ सिस्टम्स है, उसे रिलीजन बोला जाता है। तो इसी रिलीजन से आपका निकलता है सेक्ट। अब ऐसा माना गया कि जब सोसाइटी रैशनल होती चली गई तो रिलीजन को चैलेंज होने लगा। रिलीजन फेस्ड, इट चैलेंज रिलीजन, मिथ्स एंड मिस्टेक्स को चैलेंज करने लगे। तो अब इस रिलीजन को लगा कि इसको सेक्युलर होना पड़ेगा। तो अब ये धर्म क्या करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन्स यू सी, हिंदुइज्म की एक डिक्लेरेशन है भूमि देवी की जय, इस्लामिक डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पोप इज राइटिंग अ बुक ऑन क्लाइमेट चेंज, ड्रग अब्यूज, वुमेन वायलेंस। आज हम देखते हैं बहुत सारे धर्म गुरु जो हैं कहीं ना कहीं एक सेक्युलर बिलीफ सिस्टम्स को भी प्रोपेगेट कर रहे हैं, जैसे मोरालिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एक्सेट्रा। अब बहुत सारे आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखो, बहुत सारे जो गुरु हैं उनका ओरिजिनल काम था धर्म को स्थापित करना, उसे बढ़ावा देना या उनकी वैल्यूज को प्रीच करना। आज रिलीजन भी जो है सेक्युलर होती जा रही है। जब ये रिलीजन सेक्युलर होने लगी तो ऑब्वियसली हर रिलीजन के अंदर कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं। इन ऑर्थोडॉक्स लोगों ने एक सेक्ट बना लिया और ये जो रिलीजन की मान लो 5 वैल्यूज है कुछ, इनमें से 2 वैल्यूज जो ऑर्थोडॉक्स थी इन्होंने साइड में निकाल दी और अपना सेक्ट बना लिया और अब इनको ही फॉलो करने लगे ये। क्योंकि जब ये सेक्युलर होने लगी तो दोस पीपल हु आर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिलीजन, दे स्टार्टेड फीलिंग थ्रेटेंड एंड दे एडवोकेटेड कि शायद धर्म फॉल कर रहा है, हमारी रिलीजन फॉल कर रही है, इसके बेसिक टीनेंट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे, तो लोग सेक्ट बना लेते हैं। इसीलिए एक डेफिनेशनल टर्म में हमेशा सेक्ट को ऑर्थोडॉक्स माना जाता है, एज दे लार्जली टेक आउट दोज ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज एंड दे क्रिएट अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। अब एक एग्जाम्पल सेक्ट का देखें तो हिंदुइज्म में 2 बेसिक सेक्ट्स हैं, वैष्णविज्म और शैविज्म। एक शैविज्म का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इनके अंदर आते हैं अघोरीज, नाथ योगीज, लिंगायत्स और बहुत सारे एस्पेक्ट है जो इनके सेक्ट में आते हैं। अब ये सारे के सारे शैविज्म या शैवाइट्स हैं, लेकिन इनकी अपनी अपनी एस्पेक्ट्स है। तो हिंदुइज्म एक रिलीजन है, इसमें एक सेक्ट है, इसके नीचे सब सेक्ट है। अब ये पूछना है सेक्ट की इंपॉर्टेंस कंपेयर टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। इससे पहले जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। आवर सोशियोलॉजी बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of July. This is the batch 4 and all the part of your syllabus would be covered in detail. मैंने बहुत सारी डिटेल ऑलरेडी दी है यहाँ पे,
गो एंड हैव अ लुक, 5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा हेड टू टो। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्ट क्या है पूछा है, विज़ टू ऑल दोज एस्पेक्ट्स देखते हैं। सेक्ट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द रिलीजियस वैल्यूज इंटैक्ट। दीज सेक्ट्स लार्जली आर द रीजंस व्हाई सर्टेन बेसिक टेनेट्स ऑफ एवरी रिलीजन टुडे इज प्रोटेक्टेड। सेक्ट हैव ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ रिलीजियस वैल्यूज, कि ये जो सेक्ट है वो कहीं ना कहीं अपनी जो रिलीजियस वैल्यूज हैं उनको प्रोपेगेट करते हैं, प्रीच करते हैं और वो मेंटेन रखते हैं सोसाइटी के अंदर। शादी ब्याह कैसे होने चाहिए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं तो हर चीज सेक्युलराइज हो जाती है आज। ओपन सेक्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल किस बेसिस पे? ओपन टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। एक बार अगर आप सेक्ट के मेंबर बन जाते हो तो देन एनी पर्सन कैन बिकम ए मेंबर ऑफ दिस बाय रिनाउंसिंग वंस रिलीजन। सपोज मान लो मेरा एक कोई धर्म है, मैं सेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जब तक मैं सेक्ट का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं एक बार उस सेक्ट का मेंबर बन गया और कंडीशन क्या है, मुझे मेरा एग्जिस्टिंग धर्म छोड़ना पड़ेगा। एक बार मैं सेक्ट का मेंबर बन गया तो मैं फिर इस सेक्ट का मेंबर ही माना जाऊंगा। मेरा पिछला धर्म क्या था वो जरूरी नहीं है यहाँ पे, बिकॉज मैं वो रिनाउंस कर चुका हूं। सो सेक्ट इज ओपन टू ऑल, अनलाइक कास्ट, अनलाइक रिलीजन और मेनी टाइम्स अनलाइक अदर एस्पेक्ट्स जहां पे ओपन नहीं होता है वो। तो ये इस तरीके से धर्म, रिलीजन और इस तरीके से कास्ट से अलग होता है। नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ए ज्योग्राफी। रीजन क्या होता था? एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है जहां पे रीजन का पार्ट होना बहुत जरूरी है। सन ऑफ सॉइल इज अ वेरी गुड एग्जांपल। लेकिन सेक्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच गोज बियॉन्ड रीजन्स, बियॉन्ड पॉलिटिकल फ्रंटियर्स और बॉर्डर्स एज सच। Therefore, sect has played a very important role not only in propagating the religious values, but at the same time sect have largely served as a mechanisms where the different people belonging to different castes, different religion, different geographies or regions can come together and largely which have raised to a greater extent the spirit of brotherhood. But however, कोई जरूरी नहीं हर चीज इतनी अच्छी हो सेक्ट के अंदर। कंक्लूजन में लिखना, but however, since sect is considered as an orthodox organizations which strongly propagates the orthodox values of their respective religion which they come out from, many times this sect have also hindered the aspect and practices of secularism. As religion today is with secularism, but however, the sects many times by propagating their orthodox belief systems can hamper the secular fabric of a society. और अगर इस तरीके से आपको सोशियोलॉजी और फॉर द मैटर जीएस पढ़ना है, क्योंकि मैं खुद बकायदा इंडियन सोसाइटी वाले एस्पेक्ट जीएस पेपर 1 के पढ़ाऊंगा और छोटी छोटी टॉपिक्स और भी बीच में लूंगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो जीएस बैच या फिर सोशियोलॉजी बैच, जहां पे पूरा बैच मैं लूंगा हेड टू टो और हर एस्पेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। इस बैच के बाहर आपको कुछ एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा वादा है आपसे ये। ज्वाइन द बैच एंड रियली फील द डिफरेंस। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।